गुनास्तिक ग्रुप है ये, गुनास्तिक अकीदे के लोग, इनका ये अकीदा था कि हम भी मसीही हैं। देखिएगा, दूसरों से खतरा होता है, दूसरों से या दुश्मनों से तो खतरा होता है, लेकिन अपने अगर बरखिलाफ हो जाएं तो उनसे, दुश्मनों से भी ज़्यादा खतरा हो जाता है। अब ये कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम मसीही हैं और हमें ख़ास इरफान हासिल है, हमें ख़ास भेद हासिल है। और ख़ास भेद क्या है? हम यीशु के रसूलों से ज़्यादा अफजल हैं, और जब अगर कोई हमें कबूल करता है तो वो नजात पाएगा, और अगर कोई हमें कबूल नहीं करता तो वो बादशाही में दाखिल नहीं होगा। अब ये जानिएगा, हम भी मसीही हैं, हम भी उस्ताद हैं। और यूहन्ना अपने दूसरे खत में कहता है, मुकद्दस यूहन्ना, उसका इंजीली बयान भी है, मुकाशवा की किताब भी है, 3 खतूत भी हैं, और दूसरे खतूत का एक ही बाब है। उसमें वो कहता है कि भाइयों, इस तालीम से बचो, झूठी तालीम देने वालों से भी बचो, और अगर कोई तुम्हारे अकीदे के खिलाफ तालीम देता है या तुम्हें अजीब लगती है, और अगर कोई तुम्हारे घर में घुस आता है तो उसे अपने पास बैठने ना दो, उसे सलाम भी ना करो, और अगर बाजार में जाते हुए भी तुम उसे सलाम करते हो तो उसके गंदे कामों में, उसके बुरे कामों में तुम शरीक हो जाते हो। कितना मुहतात रहने की तालीम दी गई है मसीही ईमानदारों को। अब मसीही ईमानदार किसी भी पस मंज़र से हो सकते हैं, हमारा पस मंज़र उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक हमें लगता है। 5, 6, 4, 3 सदियाँ पीछे चले जाएं तो हम कुछ भी ना थे, और वो बुज़ुर्ग ईमानदार, हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, आज जब हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो वो हमसे ज़्यादा ईमान में मजबूत हमें नज़र आते हैं। हम तो 12 दफ़ा कहते हैं ना, बताओ, साबित करो। वो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। यीशु पर ईमान कि यीशु खुदा का बेटा है। बड़ा ही प्यारा मौजू है इस खत का, इस बाब का। हमें अपने ईमान का दफा करना चाहिए, ईमान का दफा करना चाहिए। फौज को अपने देश का दफा करना चाहिए, हमें अपने ईमान का दफा करना चाहिए। और जब हम दफा कहते हैं तो मतलब दफा करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? जब कोई ख़तरा हो। हमने सीखा था पिछली दफ़ा, किसान बीज बोता है और हम अक्सर दुआ करते हैं कलाम से पहले कि खुदाया, आज जो तेरा खादम बीज बोने वाला है, इस बीज को शरीर से महफूज रखना। अब ज़रूरत होती है कि उस बीज की हिफाजत की जाए, जो बोया गया है उसे परिंदे चुरा ना ले जाएं, कलाम का बीज शरीर चुरा ना ले जाए। और जब बीज उगता है, एक नन्हे पौधे की शक्ल लेता है, तो भी उसे ज़रूरत होती है कि उसकी हिफाजत की जाए। और आज ज़रा गौर कीजिएगा, अंजीर का दरख्त बड़ा खूबसूरत हो, पत्ते बड़े हरे भरे हों, मगर उस पर फल ना हो और वो फल ना दे, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल वो फल ना दे, तो उसका अंजाम भला क्या है? उसमें किसी न किसी चीज़ की कमी है ना। उसे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है या नहीं? सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। आजकल जैसे इंसानों को ड्रिप लगती है ना, वैसे ही यहाँ पे अयूब रिसर्च है, वहाँ पे अब देखा है अमरूद और जो माल्टे के दरख्त हैं उन्हें बाकायदा तौर पर ड्रिपें भी लगाई जाती हैं ताकि इनकी जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएं। तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। आज अंगूर का हकीकी दरख्त कहता है कि मैं हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, तुम्हें मुझ में कायम रहने की ज़रूरत है, मुझसे ग़ज़ा, मुझसे खुराक लेने की ज़रूरत है। और अगर डालियाँ अंगूर के हकीकी दरख्त से खुराक लेती हैं तो वो तंदुरुस्त व तवाना होंगी, ईमान मजबूत होगा। और अगर भेड़ें बकरियों की तरह दाएं बाएं मुंह मारेंगी तो फिर ईमान का खदशा होगा कि हमारा ईमान ख़राब ना हो जाए। हमें अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस खत का ये खूबसूरत मौजू है। और यहाँ पे एक ख़ास बात जिन के बरखिलाफ़ ये तालीम है, पिछले
اتوار ہم سیکھ رہے تھے اچھا چرواہا. اچھے چرواہے کے بارے میں ہم کھل کھلا کے سیکھتے ہیں, تو برے چرواہے کے بارے میں بھی سیکھنا چاہیے. یہ بھی ہم نے سیکھا, ایک خوبصورت موازنہ ہم نے دیکھا. تو یہاں پہ غناستی تعلیم جو ہے, ہم افضل ہیں رسولوں سے, ہم دوسروں سے افضل ہیں.